भाई बचपन से लेके 55 तक हमें दो बातों की सख्ती से ख्याल रखने की तमीज सिखाई जाती है। पहली तो ये होती है कि चोरी जिंदगी भर नहीं करनी और दूसरी ये कि चीटिंग नहीं करनी। और इम्तिहानों में भी अगर कोई बच्चा मेरे सामने चीटिंग करता था ना तो मैं उसे ऐसे देखती थी जैसे वो किसी की किडनी चुरा रहा हो और उसकी फौरन से जाकर किसी शिकायती टट्टू की तरह टीचर को शिकायत लगा दिया करती थी। लेकिन ये बात बताने के दो बहुत ही कोई अहम मकासद है। पहला तो ये है कि देखो तुम लोगों की एडमिट कितनी मासूम हुआ करती थी एक जमाने में, और दूसरा मकसद ये कि अब वो मासूमों वाला जमाना या सब्जी और तेल ले, क्योंकि अब चीटिंग और चोरियां खुल्लम खुल्ला हो रही है, जिसके जिंदा सलामत मिसाल आज इंडिया की सूरत में तुम सब लोगों के सामने कैसे इंडिया बेशर्मी से पाकिस्तान के गाने कॉपी करता है। और उसी की बात यह है कि उसे पाकिस्तान के आर्टिस्ट को अपने मुल्क में बैन किया हुआ है। पहले नाजिया हसन का डिस्को दीवानी के भरपूर रेट लगा इन लोगों ने। फिर बोल कफारा क्या होगा। वैसे जो लोगों ने किया था ना इस गाने के साथ, वाकई इनको कफारा बता देना चाहिए था। फिर नच पजावड़ और भाई पता नहीं क्या क्या। लेकिन अभी इन लोगों ने ताजा ताजा डाका जो मारा है ना वो है पसूड़ी। लोग यकीन नहीं करोगे कि ओरिजिनल रियल पसूड़ी में इतना सुना है कि मेरी रूह ने मेरे आगे हाथ जोड़े थे कि बस कर दे। लेकिन कल मुझ तक ये खबर पहुंची कि पसूड़ी का रीमेक आ चुका है, जिसे अरिजीत ने अपने दादा का माल समझकर बहुत ही प्राउडली गाया है। तो उस वक्त समझ गई थी दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी के पूरी दाल काली कर दी गई है। मेरे डरते डरते मैंने गाना सुना और हैंड फ्री निकालने के बाद तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि ऐसी फीलिंग थी कि गालियां मुझे देनी थी, लेकिन कोई गाली ऐसी नहीं थी जो मैं दे सकती। मतलब अगर मैं गालियां भी देती ना तो गालियों का स्टैंडर्ड डाउन हो जाता। नहीं मतलब कोई मजाक चल रहा है ये, आप फुल खुल्लम खुल्ला चोरियां करो और फिर उसे रीमेक का नाम दे दो। अगर मुझे कॉपीराइट का डर ना होता ना तो मैं जरूर तुम लोगों को सुनाती है सो कॉल्ड रीमेक। कंट्रोल। अगर तुम लोगों में से किसी को याद ना हो तो मैं याद करवाती चलूंगी कैसे इन लोगों ने तेरे बिन के फर्स्ट क्लास ओएसटी को अपने थर्ड क्लास गाने के सुरों से मिलाने की नाकाम कोशिश की थी और कॉपीराइट लगा दिया था। भाई इन लोगों से कोई ये पूछे कि बचपन में इन लोगों ने बिना हेलमेट के बाइकें चलाई थी या क्रिकेट में एक साथ सबके सरों पे बॉलें पड़ी थी। नहीं कुछ तो ऐसा हुआ होगा, वरना ऐसे ही नहीं किसी का दिमाग का बटन ऑफ होता। वैसे मुझे लग रहा है जिस हिसाब से चोरी चिकारियां हो रही है ना, अगला नंबर मुझे प्यार हुआ था। वैसे जब से ये गाना आउट हुआ है अरिजीत के फैंस पे जैसे सख्ता तारी हो गया और बहुत जल्द ये खबर भी आने वाली है कि अली सेठी और शाय गिल ने सर्फ खा लिया। वैसे पाकिस्तानियों का भी अपना ही एक अलग स्वैग है, पहले सॉन्ग बना के रिलीज करो फिर खूब फेम कमाओ और जब वो सॉन्ग इतना हिट हो जाए कि इंडिया वाले उसको चुराने लगे फिर उन चुराए हुए सॉन्ग्स को गालियां देके दोबारा से अपना ओरिजिनल सॉन्ग पे आ जाओ और फिर से फेम कमा लो। और बगैरती के इंतहा एक ये भी है कि इन्होंने सॉन्ग तो चुराया ही चुराया लेकिन क्रेडिट भी नहीं दिया हमारे अली सेठी को। वैसे इस पसूड़ी के फिटे हुए वर्जन को देख के मुझे ये भी अंदाजा हो गया कि ये वर्जन वाकई पसूड़ी ही है। तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को ये सो कॉल्ड रीमेक कैसा लगा। जो गालियां लिखनी है कॉमेंट्स में लिख देना। कोशिश करूंगी अरिजीत सिंह और टी सीरीज तक पहुंचाने की। लाइक करना ना भूलना वीडियो को, कमेंट करना ना भूलना, फीडबैक देना ना भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना और बेल आइकॉन पे क्लिक करना भी ना भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम तक पहुंच सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। कोशिश करूंगी बकरीद पे वीडियो बनाने की और हाँ अपनी छुरियों को धार लगवाना ना भूलना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।